शानी की माँ काफ़ी परेशान है और कहती है शान जैसे कि बेटा तुम्हारा मेरा रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। चाहे सजीला आए या और भी कोई लड़की इधर आ जाए, वरना तुम ये मत समझना कि मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ बदल जाएगा। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती थी और बेटी मानती रहूँगी। यकीन मानो, अगर शानी इस तरह की हरकत ना करता, अगर ये गन अपने दिमाग पे ना रखता, तो मैं कभी भी इसकी बात ना मानती। ये भी ऐसा कुछ डीठ है, बच्चा पैदा हो गया, मैं समझ ही नहीं आ रही मुझे कि इसके पीछे पड़ ही चुका है। तुम देख लेना कि ये लड़का सजीला के साथ भी खुश नहीं रहेगा। ये तो मैं पक्की बात है, यानी कि मेरा पक्का फैसला यही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सजीला इसे खुश रख सके। ये तो उसकी बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर वो इसके साथ रहना चाहे। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, लेकिन तुम कभी भी हमसे दूर मत जाना। और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे माँ बाप को कैसे हैंडल किया जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ इतने बड़े धोखे हो गए। वो तो हमें भी धोखेबाज समझना शुरू कर देंगे और सोचेंगे कि हमने भी ये सारे धोखे मिलकर किए हैं। लेकिन यकीन मानो कि मेरा दिल कभी भी तुमसे मैला नहीं हुआ और तुम वाकई में मुझे बहुत ही प्यारी हो। अगर सजीला के साथ मुझे ज़रा भी इस किस्म की हमदर्दी होती या उसे हमारे साथ कोई प्यार कोई लगाव होता, तो मैं कभी भी तुम्हें इस रिश्ते के लिए फोर्स नहीं करती, क्योंकि मैं समझती थी कि सजीला उसके लायक है ही नहीं। इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया था। मैं अपने बेटे की दुश्मन तो नहीं हूँ, उसके लिए मैं ये फ़ैसला करती। लेकिन अब अगर फ़ैसला ये हो भी गया है, तो तुम भी इधर ही रहोगी, और जो तुम्हारा हर चीज़ यानी कि शानी का होने के बावजूद ये घर सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा है, और मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम मेरी बात ये याद रखना। लेकिन अब देखेंगे कि शानज़ेब बिल्कुल डूबी हुई है, क्योंकि वो समझ रही है कि ये सारा कुछ जो है वक्ती है, उसे यहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्योंकि सजीला ने सारा काम अपना दिखा दिया है और फ़ोन करके सारा कुछ शानज़ेब को कह दिया है कि वो जितनी जल्दी हो सके सारा कुछ उसके नाम करे और यहाँ से छू मंतर हो जाए, क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है और ना ही शानी उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन वो बहुत परेशान है। अभी तो फ़िलहाल वो किसी से इस बारे में बात नहीं कर रही, दिल ही दिल में ये बातें लेकर बैठी हुई है और परेशान है, और कभी उधर जाती है तो कभी उधर जाती है, क्योंकि वो समझ रही है कि अगर वो शानी से कोई बात करेगी तो शानी उसकी बात कभी भी नहीं सुनेगा और कहेगा कि तुम झूठ बोल रही हो। सजीला ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, यानी कि वो जानती है कि कोई भी ऐसी बात हो जाए, सजीला के बारे में कहना यहाँ पे महाल है, क्योंकि कोई भी उसकी बात का यकीन करने वाला नहीं है। उसने अपना पक्का ज़हन बना लिया है और सोच लिया है कि वो अब ऐसी कोई बात नहीं करेगी, लेकिन चुप करके बस अपना काम करके इन लोगों के दरमियान से चली जाएगी और यहाँ पर कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अब देखेंगे जैसे ही बात शानी तक पहुंचेगी कि शानी को पता चलेगा कि सजीला ने बड़ी चालाकी होशियारी के साथ सारा कुछ हथियाने की कोशिश की है, तो वो सजीला को छोड़ देगा और कहेगा कि आज मुझे तुमसे शदीद नफ़रत हो रही है। किस किस्म की बेहुदा लड़की हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने कितने घर उजाड़ दिए हैं, और तुम्हारे लालच के पीछे लग के मैंने चांदे जैसी लड़की को ठुकराया है। लेकिन इससे पहले कि वो देर हो जाए और वो यहाँ से चली जाए, मुझे उसका पीछा करना होगा और मुझे उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगनी होगी, और अगर वो मुझे माफ़ नहीं करती है तो मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को गुनहगार समझता रहूँगा। मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। दुआ करो कि वो मुझे ड्रामा माफ़ सीरियल कर दे। एहराम में जुनू की आखिरी किस्त भी आ पहुंची है, तो नाज़रीन आपको दिखाया जा रहा है कि एंड वाली किस्त तक इतना डीठ शानी दिखाया जा रहा है कि उसकी आदत बदलने का नाम ही नहीं ले रही। यानी कि खुदगर्जी की इंतहा कर चुका है वो इंसान, और इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अभी भी वो ऐसे ही हवाओं में उड़ रहा है कि जैसे वही ठीक और बाकी सारी दुनिया गलत है। और रोना तो ऐसे डा रहा था सेकंड लास्ट एपिसोड में कि पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हो गया, क्या क्या हो रहा है इसके साथ, और सब ने इसके साथ बहुत फरेब किया।
दिया। जहाँ तक रही बात पैसे की और लालच की, इसकी माँ ने भी इसके लिए ही लालच किया था ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाए। और माएँ क्या सोचती हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और अपनी माँ को भी ब्लेम करता जा रहा है। आखिर इसने सर पे गोली रख के ये बात तो अपनी माँ से मनवा ही ली है, लेकिन इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उम्मीद है कि इस आखिरी एपिसोड में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और इसको समझ आ जाएगी कि जो कुछ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि शान से जाना चाहती है मुल्क से बाहर, इन लोगों से बहुत दूर। जी नाज़रीन, मैंने अगली अपनी एक और वीडियो में बताया था कि जुदाई फिल्म वाले सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता कुछ इस तरह से ही है और ये इंसान भी ऐसे ही करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो सजीला के पास आती है और इससे दरख्वास्त करती है कि मेरी बहन मेरा एक काम कर दो कि मुझे शानी से दूर मत करो, क्योंकि अगर मुझे शानी से दूर कर दिया गया, दूर तो मैं होने ही वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि अगर उसका नाम मुझसे दूर हो गया तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। लेकिन अभी मुझे इस बात का आसरा है कि शानी का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ी तसल्ली है। तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर करूँगी जिसने आपको सब कुछ अपना दे दिया हो। आखिर वो कैसे आपके बारे में बुरा सोच सकता है। यहाँ पर बात होती है सजीला की कि सजीला भी एकदम से दचका खा जाती है कि आखिर वाकई में कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी कुर्बानियाँ दे दे, इतनी सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद वो और मज़ीद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और ये बात अब समझ आने वाली है शानी को, क्योंकि शानी जो समझ रहा था कल तक कि बहुत ही शान से खुद गर्ज है, लेकिन अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होने वाला है और अब वो कह भी देगा शानज़े को, क्योंकि जैसे ही ये ख़बर शानी तक पहुंचेगी तो वो शानी से कह देगा शानज़े से कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने आखिर इतनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दी हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। मैं आज तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, और अगर तुम्हारे दिल में कोई वहमो गुमान है तो उसको बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मैं वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जिसको सुनकर शानज़े के दिल को ठंड बढ़ने वाली है और उसको पता चलने वाला है कि शुक्र है जिस लफ्ज़ के लिए सारी ज़िंदगी वो बेचैन रही है, आज उसकी वो बेचैनी खत्म।